क्या आपको भी ऑफिस में काम करते करते अचानक धुंधला दिखने लगता है या फिर जब आप तनाव में होते हैं तो आपकी आंखों में खिंचाव, तनाव, जलन या फिर आपकी पलकें एकाएक फड़फड़ाने लगती हैं? अगर इन सारी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं और आप इसको बहुत ही हल्के में ले रहे हैं तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए। जी दोस्तों नमस्कार, मैं संतोष गुप्ता, ऑप्टोमेट्रिस्ट कॉन्टैक्ट लेंस एंड हाइंड लेंस एक्सपर्ट। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि आपकी आंखों और जब आप स्ट्रेस लेते हैं तो इसके बीच में क्या रिलेशन है। मैं 5 ऐसे लक्षण आपको बताऊंगा जो आपको ज़रूर ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा आप कब आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए या फिर आपको घर पे क्या करें कि आपको इन सारी चीज़ों से छुटकारा मिले। तो इन सारी चीज़ें के ऊपर आज मैं चर्चा करने वाला हूं, तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो को चालू करते हैं। दोस्तों मैंने इतने इतने बड़े करियर में देखा है कि बहुत सारे लोगों की जो आँखों की समस्या होती है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ तनाव की वजह से होती है। तनाव आपकी आँखों के ऊपर कैसे असर डालता है, इसके बारे में बात करते हैं। जब आप तनाव में होते हैं तो आपकी बॉडी से एक हार्मोन्स रिलीज़ होता है, जिसका नाम है कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल तो आपको छोटे समय के लिए आपको रिलीफ़ देता है, लेकिन आप जब लंबे समय के लिए तनाव में रहते हैं तो यही कॉर्टिसोल आपकी आँखों की समस्या के लिए ज़िम्मेदार हो जाता है। तो पहली पॉइंट मैं बात कर लेता हूँ कि कॉर्टिसोल आपकी आँखों के ऊपर क्यों और कैसे असर डालता है। दोस्तों जब कॉर्टिसोल लंबे समय तक आपकी बॉडी से हमेशा उसको सिक्रीशन उसका रिलीज़ होता रहता है, तो इससे आपकी ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है और आपकी हार्ट रेट भी बढ़ जाती है। इसका दूसरा असर होता है कि जब कॉर्टिसोल लंबे समय तक रिलीज होता रहता है तो आपकी आई प्रेशर यानी आँख के अंदर का जो प्रेशर होता है वो भी बढ़ जाता है, जिससे कि आँखों के अंदर जो भी ब्लड वेसल्स है उनके ऊपर इसका एडवर्स इफेक्ट पड़ता है, उनके ऊपर भी प्रेशर इसका पड़ता है। और इसका एक कंडीशन ये होता है कि आपको ग्लूकोमा जैसी गंभीर बीमारी हो सकती है। तीसरा इसका असर होता है कि स्ट्रेस में आपका जो नर्वस सिस्टम होता है वो भी एक्टिव रहता है। जब आपका नर्वस सिस्टम हमेशा ज़्यादा एक्टिव रहेगा तो आपकी जो ब्रेन और आपकी आँखों के बीच का जो कोऑर्डिनेशन है वो कोऑर्डिनेशन डिस्टर्ब हो जाता है, जिससे कि आपको एकाएक धुंधला दिखाई देने लगता है। दोस्तों और एक सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन होती है जिसको बोलते हैं सेंट्रल सीरस रेटिनोपैथी। इसमें होता क्या है कि जब आप लंबे समय तक तनाव में रहते हैं तो आपकी रेटिना के अंदर फ्लूइड जमा हो जाता है। जब आपके रेटिना के अंदर फ्लूइड जमा हो जाता है तो ये काफ़ी सीरियस कंडीशन हो जाती है, जिसको हम लोग सेंट्रल सीरस रेटिनोपैथी बोलते हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि वो कौन से 5 लक्षण हैं जिसको होने के बाद आपको अलर्ट हो जाना चाहिए, आपको जान लेना चाहिए कि आपकी ये जो समस्या है ये तनाव की वजह से हो रही है। पहला कि आपको एकाएक धुंधला दिखने लगेगा। दूसरा, आपकी आँखों में हमेशा स्ट्रेन रहेगा, हमेशा तनाव बना रहेगा आपकी आँखों में। तीसरा, आपकी आँखों में ड्राइनेस की प्रॉब्लम रहेगी, आपकी आँखों में सूखापन महसूस होगा। चौथा, आपको सिर दर्द या आँखों के पीछे का जो हिस्सा होता है वहाँ पे दर्द बना रह सकता है। और पाँचवा होता है कि आपका जो पलक है वो फड़फड़ा सकती है। पलक देखते हैं कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारे पलक फड़फड़ा रही है, तो इसका यही कारण होता है। तो ये 5 कारण आप जान लीजिए। अगर ये आपको लाइफ में कंटिन्यू ये सारी चीज़ें बनी हुई हैं तो आप समझिए कि आपकी तनाव की वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। दोस्तों अगर ये सब लक्षण आपको दिख रहे हैं तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए। जब आप तनाव में होते हैं तो आपकी जो आँखों को होल्ड करने वाली, जो आई बॉल को होल्ड करने वाली मसल्स होती हैं, उसके अंदर भी तनाव आ जाता है, तो उसको रिलैक्स करना पड़ेगा। उसके लिए भी मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा जब आप तनाव लेते हैं तो उसके साथ साथ आपकी जो आँखें हैं, जब आप कंप्यूटर के सामने कंटिन्यू रहते हैं तो आपकी आँखों में भी ड्राइनेस इसलिए आ जाती है क्योंकि आपकी जो ब्लिंकिंग रेट होती है वो ब्लिंकिंग रेट कम हो जाती है। नॉर्मली हम लोग 18 से 20 बार 1 मिनट में ब्लिंक करते हैं आँखों को, आप ब्लिंक करते हो। लेकिन जब आप कंप्यूटर या मोबाइल को देखते रहते हैं, स्क्रीन को देखते हैं, तो ये जो ब्लिंकिंग रेट है ये कम होके 5 से 7 बार ही रह जाती है। इन सारी चीज़ों के लिए आपको क्या करना चाहिए? पहला जो उपाय है वो है आपको 20-20-20 रूल को फॉलो करना चाहिए। अब ये 20-20-20 रूल क्या है? इसमें आपको 20 मिनट में 20 फीट दूर देखना है 20 सेकंड के लिए।
हर 20 मिनट में 20 फीट दूर देखिए 20 सेकंड के लिए। इससे आपकी जो आँखों की मसल्स हैं वो रिलैक्स होती हैं। आपकी आँखों को एक्स्ट्रा ब्लिंक ब्लिंक मिल जाता है, जिससे आपकी ड्राइनेस भी कम हो जाती है और जो आँखों में तनाव है वो तनाव भी कम हो जाता है। दूसरा क्या करें? दूसरा एक्सरसाइज़ आप पाल्मिंग कर सकते हैं। आप अपनी हथेली को ले लीजिए, इसको ऐसा रगड़ के आप अपनी आँखों के ऊपर रख सकते हैं, आँखों को बंद करके उसके ऊपर रख सकते हैं। अगर आप चश्मा पहनते हो तो चश्मा हटा के ये करना है। हर आधे घंटे में 1 घंटे में 1-2 बार आप पाल्मिंग कर लीजिए, अपनी आँखों पे रखिए। इससे आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ़ मिलेगा, आपकी आँखों को रिलीफ़ मिलेगा, बहुत ज़्यादा रिलैक्स आप महसूस करेंगे। तीसरा क्या करना है, आप अपनी स्क्रीन को रीसेट करिए, अपनी स्क्रीन को हाइजीन पे ध्यान दीजिए। क्या होता है कि बहुत समय ऐसा होता है कि हम जो भी मोबाइल है या अपना कंप्यूटर स्क्रीन है वो बहुत क्लोज करके उसको देखते हैं। आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि आपकी जो कंप्यूटर की स्क्रीन हो कम से कम 20 से 22 इंच की दूरी पे हो, और जब आप मोबाइल वगैरह यूज़ करते हैं तो वो कम से कम 14 से 15 इंच की दूरी पे आपकी आँखों से होनी चाहिए। आप जब ज़्यादा नज़दीक करके या फिर आपकी जब कंप्यूटर की स्क्रीन बहुत ज़्यादा नज़दीक होती है तो जो हमारी आँखों की मसल्स होती हैं वो हमेशा कॉन्ट्रैक्ट लेवल में रहती हैं, उन पे ऊपर हमेशा ही खिंचाव बना रहता है। इसकी वजह से आपको हमेशा स्ट्रेन, आँखों में स्ट्रेन बना रहेगा, आँखों में खिंचाव, जलन, ये सारी प्रॉब्लम हो सकती है। ये 3 चीज़ें अगर आप करते हैं तो आपको आपकी आँखों में बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिलेगा। और जो भी आपके अगर घर की कोई भी तनाव है, फाइनेंशियल रूप से अगर आपको तनाव है या फिर ऑफ़िस में किसी भी तरीके का आपको तनाव है, तो उसको ओवरकम करना, उससे आपको निपटना, थोड़ा-सा आप कोई भी एक्सरसाइज करिए, कोई भी योगा करिए, उससे भी आप निपट सकते हैं। इसके अलावा अगर आप 7 से 8 घंटे का नींद लेते हैं, तो भी आपको काफ़ी इससे रिलैक्स मिलेगा। क्योंकि जब आपकी नींद पूरी नहीं हुई रहती है, तो इसका असर पूरी आपकी शरीर पे, आपके काम पे इसका असर दिखता है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ इसको शेयर ज़रूर करिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे कि आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपनी आँखों का ख्याल रखिए। लव योर आइज़, प्रोटेक्ट योर आइज़। धन्यवाद।